हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम एक पजल लेकर आए हैं। पजल का यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है और इस कंडीशन के आधार पर यहाँ पर इससे कुछ सवाल पूछे गए हैं। आप इन सवालों का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस कंडीशन को सही ढंग से समझेंगे। भाई ये एकदम रियल पजल है। अगर आप इस पजल को सॉल्व करना सीख जाते हैं, अगर आपको समझ में आता है, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप में दम है, आप किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका माइंड शार्प जरूर है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस पजल को सही ढंग से पढ़ना है और वहाँ पर कॉपी में जो है सो सही ढंग से बनाना है और इन सवालों का जवाब देना है, ठीक है। कॉपी में आप नोट करके रखिएगा कि पहला नंबर सवाल का क्या आंसर है, दूसरा का क्या है, तीसरा का क्या है, चौथा का क्या है, पांचवा का क्या है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि ज़्यादा बेटर रहे और अपने आप को ये कंपैरिजन कर सके कि भाई हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। चलिए खैर, ये थोड़ा सा भाई बेसिक वगैरह हम बताए नहीं, हम डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं। खैर हमारी भी गलती है। अगर आप कहेंगे तो भाई बेसिक से इस पर वीडियो लाएंगे पजल के ऊपर, ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे, बहुत तरह के रहेंगे, तो सारा भर बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बोलेंगे तब। चलिए शुरू करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम बारीकी से सॉल्व करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, थोड़ा डर लगेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। बोला गया है पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू एक स्कूल के 7 विद्यार्थी हैं। इनमें से प्रत्येक कक्षा 4 से लेकर 10th तक एक अलग कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब जो पी है वो अलग कक्षा में पढ़ता है, क्यू अलग कक्षा में, आर अलग कक्षा में, ऐसे सब अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। बात यहाँ पर ये कहा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यानी ऐसा आपको ये नहीं समझना है कि भाई पी जो है कक्षा 4 में पढ़ता है, क्यू 5 में पढ़ता है, आर 6 में पढ़ता है, ऐसा बात नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है रैंडमली, ठीक है। आगे बोला गया है अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी और संस्कृत में से एक इनमें से प्रत्येक का पसंदीदा विषय है, ठीक है। मतलब पी का अपना एक पसंदीदा विषय होगा, जैसे विज्ञान हो गया मान के चलिए, क्यू का अपना पसंदीदा विषय हो गया मान के चलिए, इतिहास है। इस तरह करके सबका अपना अपना पसंदीदा विषय है, एक एक करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक विषय 2 आदमी को पसंद है, ऐसा यहाँ पर बात नहीं है, क्लियर। सबका अलग अलग और अलग अलग कक्षा में भी पढ़ते हैं। फिर आगे बोला गया जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब क्रम में नहीं है, ठीक है, ये आपको समझना है। अब दोस्तों ऐसे पजल को अगर आपको सॉल्व करना है सही ढंग से, तो भाई आपको यहाँ पर चीज़ों को टेबल में, सारणी में दिखाना पड़ेगा, तभी आप ऐसे पजल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, रो बनाएंगे। सबसे पहले ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह करके बना देना है। ओके, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए और फिर इधर ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों पी क्यू आर एस टी सब क्या है, 7 विद्यार्थी हैं, तो क्या करेंगे, 7 विद्यार्थी का नाम इधर लिख देंगे, पी क्यू आर एस टी भी। उसके बाद में क्या चीज है, भी के बाद डब्ल्यू है। ओके, हम एक चीज को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद भाई कौन किस क्लास में पढ़ता है, किसका क्या पसंदीदा विषय है, आगे जो कंडीशन दिया गया है उसके आधार पर सबको हम नोट करते चलेंगे, क्लियर। और जहां पर खाली रहेगा फिर दिमाग लगा के भरेंगे। चलिए भाई सब जो है अलग अलग कक्षा में, मान के चलिए ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर ये कक्षा के लिए, किसके लिए, कक्षा के लिए। और ये वाला जो कॉलम है ये है पसंदीदा विषय के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग पसंदीदा विषय है, ठीक है। और ये सब क्या है, विद्यार्थी हैं, ये सब विद्यार्थी है, क्लियर। यहाँ पर कक्षा है और यहाँ पर पसंदीदा विषय। दोस्तों यहाँ पर बोला गया, देखिए कंडीशन जो है, मेन कंडीशन अगर आप कहें तो यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है, ये जो क्यू है ना कक्षा 7 में पढ़ता है, तो यहाँ 7 लिख दिया, क्लियर। यहाँ रोमन अंक में लिखा गया, यहाँ पर चलिए इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। गणित और भूगोल, इस क्यू को गणित और क्या चीज, भूगोल जो है पसंद नहीं है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के लिए ऐसा लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, आर को अंग्रेजी पसंद है और वह 5वां या 9वां में नहीं पढ़ता है। आर को क्या पसंद है दोस्तों, अंग्रेजी पसंद है, वह रे अंग्रेजी पसंद है, ठीक है। और वह 5वां या 9वां में पढ़ता है, यानी 5वां या 9वां में नहीं पढ़ता है, क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पर कट कर देना है, नहीं पढ़ता है, कट कर दिए, क्लियर। टी कक्षा 8 में पढ़ता है, टी जो है कक्षा 8 में पढ़ता है, कक्षा के नीचे 8 लिख दिए। और उसे हिंदी पसंद है, और इस टी को क्या पसंद है,
हिंदी पसंद। देखिए किस तरह सॉल्व हो रहा है भाई, ये सब बॉक्स को भरना है पूरा, जब तक भरेगा नहीं तब तक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सिंपल सी फंडा है। यहाँ पर तो 5 ही सवाल है, यहाँ पर 10 सवाल भी हो सकते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसीलिए टेबल को आपको बनाना ही पड़ेगा। क्लियर। चलिए टी वाला हो गया। पढ़ता है उसे हिंदी पसंद है। जिसे विज्ञान पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। अब भाई जिसे विज्ञान पसंद है, किसे पसंद है यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, लेकिन बोला कि जिसे विज्ञान पसंद है, यानी कि जिसे विज्ञान पसंद है भैया वो किस में, कक्षा 10 में पढ़ता है। आप इधर जो है साइड में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस कक्षा 4 में पढ़ता है, एस जो है कक्षा 4 में पढ़ता है, ठीक है। डब्लू को संस्कृत पसंद है। ये जो डब्लू जो है ना, इसको क्या पसंद है, संस्कृत पसंद है। आगे बोला गया है पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। ये जो पी है ना वो कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है, ओके। उसके बाद में बोला गया है जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। अब किसे भूगोल पसंद है भाई, यहाँ पर तो क्लियर नहीं है, तो जिसे भूगोल पसंद है, एक कंडीशन और हमें इधर मिल गया, जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा किस में पढ़ता है भैया, 5 में पढ़ता है। ये यहाँ पर चीजें दी गई है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सारा बॉक्स भरने के लिए कंडीशन दिया गया, लेकिन समझना आपका काम है। हालांकि आप यहीं से डायरेक्टली आप सभी बॉक्स को भर सकते थे लास्ट तक आते आते, लेकिन चलिए अगर इतना आप काम कर लेते हैं, जो जो चीज़ें दी गई थी सबको हम नोट यहाँ पर कर दिए। उसके बाद चलिए फिर से पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। यहाँ क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है भाई, यहाँ पर तो लिख दिए हैं, सिंपल से फटा, कोई दिक्कत नहीं है। आर को अंग्रेजी पसंद है और वह 5वां या 9वां में नहीं पढ़ता है। आर को अंग्रेजी पसंद है, ये 5वां और 9वां में नहीं पढ़ता है। तो भाई अगर ये आर 5वां या 9वां में नहीं पढ़ता है तो कौन कौन पढ़ सकता है, ये पी पढ़ सकता है 5वां या 9वां में, या तो भी पढ़ सकता है, ठीक है, या तो ये डब्ल्यू पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों 5वां और 9वां का बात किया गया। अब आपको यहाँ पर कंडीशन दिया गया कि भाई जो 5वां पढ़ेगा उसे भूगोल ही पसंद है। अब यहाँ पर कहीं भूगोल है भी नहीं जो उसके पीछे हम 5वां लिख दें। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कक्षा 8 में पढ़ता है उसे हिंदी पसंद है। टी कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। जिसे विज्ञान पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। यहाँ पर तो लिख दिया भाई जिसे विज्ञान पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। ये सिंपल सी फंडा है दोस्तों। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लिखा गया है पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। अब जब कक्षा 10 में पी नहीं पढ़ता है भाई तो यहाँ 10 तो नहीं होगा, 10 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा। और आप जानते कि भाई जो कक्षा 10 में पढ़ता है उसका पसंदीदा विषय विज्ञान है। तो भाई अगर यहाँ 10 रहेगा तो भाई यहाँ पसंदीदा अंग्रेजी आ जा रहा है, अगर यहाँ 10 रहता है तो संस्कृत आ जा रहा है पसंदीदा विषय। तो भाई कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विज्ञान। तभी कंडीशन जो है फुलफिल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया विज्ञान। और यहाँ पर रियल में 10 होगा और बाकी बात ये सब में 10 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 सिंपली ऐसे करके लिख देते हैं। ओके, बातें समझ आई। तो इसी तरह करके दोस्तों धीरे धीरे आपको फुलफिल करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ 5वां और 9वां नहीं होगा। जब 5वां 9वां यहाँ पर नहीं होगा तो भाई या तो यहाँ पर 5वां होगा और 9वां होगा, या तो यहाँ पर 5वां और 9वां होगा। और आप देख सकते हैं कि भाई जो 5वां में पढ़ता है उसे भूगोल पसंद है, जो 5वां पढ़ेगा उसे भूगोल पसंद है। तो भाई यहाँ पर अगर हम 5वां रखते हैं तो भाई इसके संस्कृत आ जाता है, मतलब कि 5वां यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर 9वां हटा देंगे। क्या करेंगे, 9वां नंबर हटा देंगे, यहाँ पर 5वां हो जाएगा। और जो 5वां पढ़ता है उसे भूगोल पसंद है, मतलब कुल मिलाकर के जो है पी कक्षा 5 में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 है भाई तो यहाँ पर 5 तो नहीं होगा, यहाँ पर 5 तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, या तो 9 होगा, 9 ही होगा। कुल मिलाकर के यहाँ क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ क्योंकि 5 और 9 वाला आ रहा था तो यहाँ पर 9, क्योंकि ये 5 और 9 में तो पढ़ता नहीं है। अब देखिए यहाँ 4 भी है, 5 भी है, 6 कहाँ गया, 6 नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, हम 6 लिख देंगे। क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। बाकी बात यहाँ देख सकते हैं इसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। भाई गणित भी यहाँ नहीं आएगा और ना ही भूगोल आएगा, ठीक है। तो भाई गणित कुल मिलाकर के यहाँ आ जाएगा, गणित जो है यहाँ आ जाएगा। बाकी बात जो बचेगा सो यहाँ चला जाएगा। तो बच क्या चीज रहा है, बच रहा है यहाँ पर इतिहास हो गया है, इतिहास नहीं हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीजों को आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। अगर इस तरह से आप फुलफिल सारे बॉक्स को कर दिए तो भाई इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सारे बनेंगे आपसे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है
कि भाई डब्लू किस कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ देख सकते हैं भाई डब्लू कहाँ गया, डब्लू कौन सा कक्षा में पढ़ता है, 9 कक्षा में, तो यहाँ पर 9 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर में पूछा गया पी को कौन सा विषय पसंद है, यहाँ पर देखिए पी का कौन सा विषय पसंद है, भूगोल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूगोल कहाँ गया भैया, यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर पूछा गया एस को कौन सा विषय पसंद है, एस को कौन सा विषय पसंद है, एस को ये गणित पसंद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एस को यहाँ पर गणित कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसी तरह से बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या बोला गया, पी किस कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पी को देखिए, पी 5वां कक्षा में पढ़ता है भाई, तो यहाँ पर पी के जगह पर कहाँ गया, 5वां, यहाँ पर कहीं नहीं है, 10वां है, तो 5वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्या, विद्यार्थी कक्षा विषय का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा विषय क्या बोला गया है, विद्यार्थी कक्षा और विषय का सही संयोजन क्या है, ये टी 8वां में पढ़ता है और गणित, टी 8 गणित, टी कहाँ गया, टी 8वां और गणित, ये पहला तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए डब्लू और 7वां और संस्कृत, डब्लू 7वां नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए क्यू 7वां और भूगोल, क्यू कहाँ गया, क्यू 7वां और भूगोल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5वां 10 5 ये 5वां क्लास में पढ़ता है और 10 और विज्ञान। ठीक है, 5 10 कहाँ गया, नहीं यहाँ पर भी बोला गया था ना, ये भी था दोस्तों, भी ये 10वां पढ़ता है और विज्ञान। ठीक है, भी 10 विज्ञान, मतलब कि ये वाला सही है, मेल यहाँ पर सही खा रहा है किसका, विद्यार्थी कक्षा और विज्ञान का, विद्यार्थी है भी जो 10वां क्लास में पढ़ता है और उसका पसंदीदा विषय विज्ञान है, मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इस तरह से आप आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर हम समझाएं इसीलिए देर लगा, अगर आप खुद से ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे तो भाई एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब तक आप ऐसे टेबल में सारा चीज़ को नोट नहीं करेंगे तब तक आपको जो है बहुत मुश्किल लगेगा और चीज़ों को आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वैसे टेबल में जब बना देंगे तो कितनों सवाल पूछा जाएगा सब जवाब दे सकते हैं कि भाई आर का पसंदीदा विषय कौन है, एस का पसंदीदा विषय कौन है, टी कौन सा क्लास में पढ़ता है, भी कौन सा क्लास में पढ़ता है, भी का पसंदीदा विषय विज्ञान है। ठीक है, सारा चीज़ जो है सो मतलब क्वेश्चन बन सकता है और आंसर दिए जा सकते हैं इस सारणी से। क्लियर, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है इस पजल का। और ऐसे पजल अगर पूछे जाते हैं आपके सामने तो शायद आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे और वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।